Hello everybody, Tanveer this side. So after a long time, around 1 month हो गया है मेरे को लास्ट वीडियो डाले हुए। तो पहली बात तो मैंने सब कुछ लिख के रख लिया, मुझे क्या क्या बोलना है वीडियो के लिए, बहुत कुछ हो गया। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि तू कहाँ पे था। तो देखो भाई, मैं ऑनेस्टली हो गया था थोड़ा डिस्ट्रैक्ट पढ़ाई वगैरह से। तो शुरुआत हुई थी इसकी, मतलब जब वो तुम्हें पता होगा कि जो इंडिया पाकिस्तान वाली वॉर हुई थी, तो अराउंड कुछ 7-8 तारीख के आसपास हुई थी ये। तो मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। 24 मतलब आवर्स मैं इसी के अराउंड सोच रहा था, इसी के अराउंड अपडेट्स वगैरह देख रहा था। तो उसी टाइम पे तुम्हें एक ऐप पता होगा, थ्रेड्स नाम का, जो मतलब इंस्टाग्राम से लिंक में है। तो उस ऐप को मैंने डाउनलोड करा था, मतलब बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे थे ये वॉर वगैरह से रिलेटेड। तो अब मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो ऑफ़ कोर्स मेरा टाइम वहाँ चला गया सारा। एंड उस चक्कर में मैंने इंस्टा भी डाउनलोड करा, थ्रेड्स के चक्कर में। मतलब मैंने आईडी डीएक्टिवेट कर रखी थी अपनी, डिसेबल मतलब। तो मैंने वो वापस से अकाउंट मेरा एक्टिवेट हो गया। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें पता ही होगा कि एक बार अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, एक दो रील देख लो, फिर भाई कंट्रोल तो गया ऐसी तैसी कराने। तो बस वो मैं पूरा दिन इंस्टा थ्रेड्स वगैरह, वॉर जब ख़त्म भी हो गई तो अब मैं ऑफ कोर्स उससे एडिक्ट हो चुका था, तो मैं वही सब कर रहा था। एंड मेरा इंस्टा का वॉच टाइम, मतलब वॉच टाइम बोलते हैं या फिर उसे जो भी बोलते हैं, टाइम स्पेंड एक्चुअली, वो अराउंड मंथली एवरेज, मतलब मंथली नहीं, वीकली एवरेज मेरा 7 to 8 आवर्स था। लिटरली मतलब 7 to 8 आवर्स इंस्टा का वो आ रहा है एवरेज आवर। तो मतलब आई गॉट वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड ऑनेस्टली, एंड ऑलमोस्ट वेस्टिंग 1 मंथ इस सब में। 1 मंथ ही हो गया अप्रॉक्स, ज़्यादा ही हो गया होगा उससे। ठीक है। तो वीडियो भी मैं इसलिए नहीं डाल रहा था बिकॉज मेरे को देखो झूठी झूठे अपडेट्स देने की मेरे को आदत है नहीं। ठीक है। तो मेरे को बस ये था कि मैं ऑनेस्टली कुछ बताऊं, और मेरे पास कुछ था ही नहीं। अब मैं तुम्हें अपडेट देता गया, जब कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही ढंग की तो मैं क्या ही बताता वीडियो में। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। बाकी अभी कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, 2-3 दिन पहले ही। तो ही इज़ एन ऑफलाइन एक्चुअली। तो उससे बात करते हुए, मतलब उसकी प्रेप भी अच्छी चल रही है एंड हिज कोचिंग सेंटर इज़ ऑल्सो गुड, क्वाइट गुड एक्चुअली। और वो काफ़ी फेमस भी है, मैं नाम नहीं ले रहा बट फेमस है वो काफ़ी। ठीक है। तो अभी मतलब एक सेकंड, इसको थोड़ा पॉज करते हैं एंड फ्यू डेज़ बैक आते हैं उस पर। तो मैं था, मेरा एक प्लान था, मतलब कि मैं एक लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ अपने घर के पास। तो जो सबसे डिसेंट लाइब्रेरी मेरे घर के पास थी वो कुछ 3 से 3.5 किलोमीटर दूर है। तो उसको मैंने मतलब कांटेक्ट करा एंड मैं गया भी एक दिन। मतलब मैं 1-1.5 घंटा बैठाऊँगा, इन्वायरमेंट भी बढ़िया था भाई। मतलब लाइब्रेरी में तुम्हें पता ही होगा कि सारे पढ़ रहे होते हैं बैठ के। सो आई थॉट कि दिस विल वर्क फॉर मी। तो मैं एक ही दिन गया था बस वो 1 घंटा, एंड मैंने उससे बोली थी मैं कल से आऊँगा, बट मैं गया ही नहीं कभी। ये अभी परसों या फिर तरसों की बात है। तो अभी फिर उसके बाद ये लाइब्रेरी वाले के बाद वापस से ऑफलाइन वाले उस पे आते हैं टॉपिक पे। तो देखो मेरा कुछ ऐसा प्लान बन रहा था अभी कल परसों कि वाई नॉट ज्वाइन ऑफलाइन, बिकॉज देखो ऑनलाइन में मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। ठीक है। कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही का मतलब मीनिंग ये है कि मतलब क्या बोलते हैं उसे, कॉन्सेंट्रेशन टाइम जो होता है क्लास के लेक्चर लेते वक्त। ठीक है। मतलब कभी भी घर पे, क्योंकि तुम्हारे पास वो होती है, क्या कहते हैं उसे, लीवरेज, क्या जो भी कहते हैं। तो तुम कभी भी उठ के कहीं भी जा सकते हो ऑफ ऑनलाइन लेक्चर में। हाँ, अब जो कोई डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा, जो मतलब क्लासेस को ऑफलाइन की तरह लेता है, उसके लिए अलग बात है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल स्टूडेंट्स जो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मेरी तरह। तो बस वही बात है, तुम्हें समझ गए होगे, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो उन्हें पता ही होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा प्लान था कि मैं ऑफलाइन ज्वाइन करूँगा। एंड अब कौन सा ऑफलाइन, तो मैं वही ऑफलाइन ज्वाइन करने का सोच रहा था, अभी भी है दिमाग में। तो मैं उसका ये बताता हूँ कि अभी मेरा ऐसा प्लान है कि कुछ 4-5 दिन रुक के, 4-5 दिन में अभी ऑनलाइन में और ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी बन सकती है या फिर इम्पॉसिबल है। तो अगर वो नहीं होता पॉसिबल तो आई विल ज्वाइन एन ऑफलाइन सेंटर। और वो कौन सा ऑफलाइन सेंटर होगा, कौन सी कोचिंग होगी, वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब मैं ज्वाइन कर लूँगा, मैं पहले नहीं बोल रहा। एंड बाकी अब मैं अपने बारे में बता ही रहा हूँ कि ये क्या कर रहा था इन दिनों में। तो मैंने एक जिम भी ज्वाइन करा है एंड मेरे कुछ अराउंड 2 आवर्स जाते हैं डेली जिम में, एक्सेप्ट संडेज़। तो वो मेरा बड़ी, वो एक्चुअली एक अच्छी चीज़ करी मैंने पहली बार, मतलब प्रेप के टाइम पे, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव हो रहा था। मतलब इनएक्टिव इस पे नहीं, मतलब रियल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया था। क्योंकि कुछ था ही नहीं, मूवमेंट बॉडी में था ही नहीं। पहले मैं घर पे वर्कआउट कर रहा था, फिर वो भी आलस आ गया कि क्यों ही करें यार। तो उस चक्कर में मैं भाई पूरा दिन ही ऐसे पड़ा रहता था एकदम लेज़ी होके। तो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन करा एंड पर्सनली मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है जिम ज्वाइन करने का मीनिंग।
एंड अब आगे जिम के बाद एक सेकंड क्या बोलना है मुझे तो देखो, हाँ, तो जिम पहली बार डिस्ट्रैक्शन नहीं है मेरी, ठीक है, बिकॉज जिम को एज आ वही देखते हैं कि ये काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव है। तो देखो 2 घंटे मेरे को पता है मेरे जा रहे हैं उधर, बट वो मेरे को बढ़िया लगता है थोड़ा, तो आई डोंट वांट टू लीव इट। वो मेरे साथ साथ चलता रहेगा एंड एक्चुअली वो मेरी हेल्प करता है भाई काफ़ी ज़्यादा, मेरी एक्चुअल लेजीनेस दूर होगी कम से कम, ठीक है। तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, उसे छोड़ो, ठीक है। बाकी अब आते हैं अकेडमिकली क्या मतलब प्रोग्रेस है। तो फिज़िक्स में आते हैं, तो फिज़िक्स में मैंने मैथमेटिकल टूल्स जो था वो तो मैंने पूरा ही करा था, लेक्चर वगैरह। उसके बाद आते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने कुछ 4 या 5 लेक्चर देखे थे उसके, एंड उसके बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। ये अराउंड वॉर टाइम की बात है, ठीक है। उसके बाद मोशन इन 2D एंड रिलेटिव मोशन मैंने बिल्कुल टच भी नहीं करा, अनटच पड़े हैं। एंड मोशन इन वन लाइन के कुछ 4 या 5 लेक्चर, मतलब कितने हैं, 4 लेक्चर मैंने देखे हैं, एंड उसके बाद जितने भी लेक्चर हैं वो मैंने नहीं देखे, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे, तो वो मैंने कर लिया। लॉज ऑफ मोशन के 11 लेक्चर हैं, मैं अभी 9th लेक्चर पे हूँ एंड आज मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हाँ, लॉज ऑफ मोशन में मैं लेक्चर के साथ होमवर्क भी कर रहा हूँ। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज पहले जब मैं लेक्चर देख रहा था वो मैं एकदम नेटफ्लिक्स की तरह देख रहा था कि भाई लेक्चर लगा लो, लेट के देखो, आराम, लेट के इन द सेंस बैठता मैं स्टडी टेबल पे ही हूँ लेक्चर लेते वक्त, बट मैं नोट भी कर रहा था, बट होमवर्क नहीं कर रहा था लेक्चर लेने के बाद, ठीक है। तो अब मैं होमवर्क भी कर रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन का साथ साथ। और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन के 2 लेक्चर बचे हैं कुछ, ठीक है। तो उसके बाद वर्क पावर एनर्जी के कुछ 4-5 लेक्चर हो गए हैं, तो वो मैं शुरू कर दूँगा। उसके बाद आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में बेसिक मैथ्स के मैंने 12 से 13 लेक्चर देखे थे। उसके बाद वही जो तुम्हें बताया वॉर वगैरह का सीन हो गया था, तो पढ़ना मेरा छूट गया था, ठीक है। उसके बाद आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ मैंने एक लेक्चर देखा था, ठीक है। उसके नोट्स भी बनाए थे, बट वो फिर मेरा बीच में ही छूट गया। और उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या करना है, हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज़ मैंने शुरू कर दिया था, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करा था तब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा खत्म हो गया था एंड सीक्वेंस एंड सीरीज़ शुरू हो गया था। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के मैंने कुछ 4 लेक्चर कर रखे हैं टिल डेट विद होमवर्क, ठीक है। होमवर्क मैं इसमें भी इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज मैं पहले नहीं कर रहा था, अब कर रहा हूँ, की टी जो भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, सॉरी। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट के मैंने सिर्फ 9 लेक्चर्स देखे थे एंड उसके बाद से मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री छुई भी नहीं है, ठीक है। टिल डेट जितना पढ़ा था मोल कंसेप्ट वो भी भूल गया हूँ एंड उसके बाद तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे मतलब अगर तुम जनरली पूछो तेरी सबसे बुरी हालत किस में है, तो वही फिज़िकल केमिस्ट्री में ही है, ठीक है। एंड प्रोग्रेस सुन के, मतलब ये जितनी भी मैंने तुम्हें अब तक प्रोग्रेस बताई, प्रोग्रेस तो इसे क्या ही बोलें भाई, जो भी बोलते हैं इसे, तो इसको सुन के आई नो तुम्हारे दिमाग में यही आया होगा कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, बिकॉज अभी ड्रॉपर बैच को कुछ 1.5 महीना हुआ है और जितना मैंने तुम्हें बैकलॉग बना दिया है ना, मतलब बताया है, उतना लोगों का आएगा पूरे प्रेप में होता होगा मतलब जितना मेरा हो गया, हंसने की बात ही है बट क्या कर सकते हैं, आ रही हंसी। तो अब मेरे को 2-3 लेक्चर का बैकलॉग नहीं है, मेरा मेरा 3-4 चैप्टरों का बैकलॉग है, तो पता नहीं भाई बाकी अब कवर करना है कैसे करना है, तो देखो स्ट्रेटेजी वगैरह तो मैंने कुछ बनाई नहीं है, ठीक है। पहले की तरह मतलब जो तुम में से मेरे को पहले से देख रहे हैं तुम्हें पता ही होगा, पहले मैं बनाता था स्ट्रेटेजी, ऊपर लिखो मतलब स्ट्रेटेजी, फिर उसके बाद पूरे कॉलम बनाओ कि ये करेंगे, बट वो कभी फॉलो नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस बार मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा एंड मतलब प्लान मेरा बस इतना ही है कि फिज़िक्स देखो मेरी ठीक है, ठीक इन द सेंस मुझे पता है मेरे 2 चैप्टर उसमें भी छूटे हुए हैं, बट लॉज ऑफ मोशन मेरा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी के 4-5 लेक्चर बचे हैं, तो मैक्स टू मैक्स 2-3 दिन में मैं, आई होप फॉर द बेस्ट, मैं फिज़िक्स में लाइव के साथ आ जाऊँगा, मतलब ठीक है, जो लाइव लेक्चर चल रहा है उसके बाद मैं मैथ शुरू करूँ, मतलब एक सेकेंड, हाँ, ये मैं फिज़िक्स सबसे पहले करने वाला हूँ। उसके बाद मैं मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज़ का भी, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैंने 4 लेक्चर कर रखे हैं, तो वो 4 लेक्चर कंप्लीट करेंगे एंड मतलब कंप्लीट करेंगे इन द सेंस कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कितने लेक्चर हो गए हैं आई डोंट नो, मतलब जितने भी हो गए उसको कवर करके मैथ्स में लाइव पे आऊँगा। एंड इसके साथ साथ अब फिजिकल केमिस्ट्री के ऑफ कोर्स मेरे बहुत बुरे हालात हैं और उसको कवर करने गया तो आई गेस मैं मैथ्स और फिजिक्स नहीं कर पाऊँगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री अभी के लिए मैं 1.0 से छोड़ रहा हूँ, मतलब अभी के लिए क्या, मैं छोड़ ही रहा हूँ 1.0 से, ठीक है। मैं तुम्हें एकदम ऑनेस्टली भी बताऊँ तो मेरी शायद ड्यूडी सर से थोड़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मैच है। एक बार मैंने तुम्हें शायद बताया भी था ये, मतलब YPT भी बोला था या फिर कहीं बोला था कि मेरे को थोड़ा ड्यूडी सर से ज़्यादा समझ आती थी फिजिकल केमिस्ट्री, तो इसलिए अभी फिजिकल केमिस्ट्री 2.0 से, मतलब एक सेकंड, मैं फैजल सर को कुछ गलत नहीं बोल रहा भाई, गोट है वो, बहुत अच्छे टीचर हैं,
ठीक है, गालियाँ मत देने लग जाना। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी तो हो सकता है, मतलब मेरी फ्रिक्वेंसी मैच है ना ड्यूडी सर से, इसलिए बोला। बहुत अच्छे टीचर है, दोनों बढ़िया टीचर हैं, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो प्रयास 2.0 में ड्यूडी सर आ रहे हैं, एंड ड्यूडी सर मतलब 9 तारीख से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं वो प्रयास 2.0 में। तो इसलिए 9 तारीख से, यानी कल, आज 8 है, तो कल से मैं फिजिकल केमिस्ट्री भी शुरू करने वाला हूँ। हाँ, अभी फिज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे, बाकी जब मैं फिज़िक्स में लाइव आ जाऊँगा तो उसके बाद मैथ शुरू करूँगा। फिज़िक्स के लाइव लेक्चर और पीसी के लाइव लेक्चर देखता रहूँगा, और साथ साथ मैथ का एक एक लेक्चर शुरू कर दूँगा। मतलब एक तो कम ही बोल रहा हूँ मैं, 1.5 लेक्चर ट्राई करूँगा ताकि बैकलॉग जल्दी कवर हो मैथ्स का, ठीक है। संडे का भी मेरे पास थोड़ा एडवांटेज है, तो संडे को 2-3 लेक्चर देख लूँगा मैथ्स के, ठीक है। तो उसके बाद, और हाँ, मैं लेक्चर अभी 1.25x पे देखता हूँ या फिर 1.5x पे, अगर कुछ इजी कॉन्सेप्ट हो, बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब अगर मैं नॉर्मल स्पीड पे देखूँगा तो मेरा बैकलॉग कभी कवर होने ही नहीं वाला जितना है, ठीक है। तो अभी हाँ, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैथ्स और फिज़िक्स में 2.0 से क्यों नहीं कर रहा। तो फिज़िक्स में तो एमएसटी सर है, एंड उनसे मेरे को एकदम मस्त समझ आ रहा है, मेरी फ्रिक्वेंसी पे एकदम उनसे समझ मतलब मैच हो चुकी है। तो इसलिए मेरा कोई प्लान नहीं है चेंज करने का, मेरे को बढ़िया समझ आ रहा है उनसे। बाकी आशीष सर की बात करें तो आशीष सर भी TAH KTKs देते हैं, और मैंने अभी वो शुरू करा है करना, तो नो डाउट भाई कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता है जब KTH कंप्लीट हो जाते हैं ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है, बट जब भी एक बार भी मैं KTH कर लेता हूँ तो आई नो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है करके, ठीक है। और आशीष सर से पढ़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरे को बढ़िया समझ आता है उनसे। बस कभी कभी लेक्चर थोड़े लंबे हो जाते हैं, बट कोई नहीं भाई, कर लेंगे मैनेज। तो आशीष सर से भी पढ़ने का मेरा मतलब पढ़ने का प्लान है, मेरा कोई प्लान नहीं है 2.0 फिर शिफ्ट होने का। उसके बाद और मैथ्स में एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग है भी नहीं, ठीक है। अगर तुम सोचो तो मैं सीक्वेंस सीरीज़ के 4 लेक्चर मैंने कर रखे हैं। तो मेनली जो मेरा बैकलॉग है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वो एकदम लाइक अनटचिव है, एक लेक्चर देखा उसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो बस वही एक बैकलॉग है। बाकी बेसिक मैथ्स के 3-4 लेक्चर बैकलॉग हैं, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 11-12 लेक्चर देख रखे हैं। तो इसलिए मैथ्स में ऐसा नहीं है कि एकदम ही अनकवरेबल बैकलॉग है कि कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, तो इसलिए मैं मैथ्स और फिजिक्स में नहीं कर रहा चेंज। बट पीसी में मैंने जैसा बताया कि कुछ मतलब 3-4 चैप्टर एक टाइम अनटच ही हैं, मूल कंसेप्ट जितना पढ़ा था वो भी भूल गया, तो इसलिए उसके लिए मैं 2.0 पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आई होप कि मैं पूरा शिफ्ट ना ही करूँ, मतलब वो ज़रूरत ना है, बिकॉज अगर वैसी ज़रूरत आई तो मैंने तुम्हें बता दी मैं ऑफलाइन भाग जाऊँगा, ठीक है। और ऑनेस्टली जब मैं 2.0 पे पूरा शिफ्ट करने का प्लान मेरा बन भी रहा था ना अभी कुछ दिन पहले, तो भाई आशीष सर की वो स्टोरी याद आ जाती है, तुमने देखी ही होगी। मतलब एक लेक्चर में सर ने बताया था कि एक स्टूडेंट था, वो पहले 1.0 पे शिफ्ट हुआ, फिर 2.0 पे हुआ, फिर 3.0 पे हुआ, फिर उसका लास्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं ऑफ कोर्स वो नहीं चाहता। बाकी नंबर ऑफ़ आवर्स की कितना पढ़ रहा है तू, तो YPT पे तो मैं देख ही गया होगा कि मैं कितना पढ़ रहा था कुछ दिन से, 1 महीना से अराउंड। तो जो YPT है उन्हें पता होगा, मतलब तो वो आवर्स ऑलमोस्ट मेरे रियल ही हैं। और हाँ, मुझे पता है तुम बिलीव नहीं करोगे कि इतने कम कौन पढ़ता है, बट हाँ, 1 महीने से वो रियल आवर्स हैं ऑलमोस्ट। बाकी कल मैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा था, ठीक ठाक एवरेज, और 5 आवर्स पढ़ा था मैं कुछ। तो 5 आवर्स को मैं ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पहले तो एक टाइम पे 50 मिनट मेरा स्टडी टाइम हो रहा था पूरे दिन का, अभी कुछ दिन पहले तक 10-15 दिन 50 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो इसलिए उस हिसाब से मैं 5 आवर को डिसेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आज का टारगेट मुझे नहीं पता कितने होंगे, एक्चुअली मेरे को सुबह कहीं जाना पड़ गया था जो कि काफ़ी अनएवॉइडेबल था। आज फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि 5-6 घंटे तो करूँ ही। बाकी 1 महीने से जो मेरी हालत ख़राब है, अब आई डोंट नो, ये बस क्या ही बोलूँ मैं सोच। एंड नंबर ऑफ़ आवर्स पे आते हैं, तो अगर ये नहीं बढ़ते, ठीक है, तो मैं ऑफलाइन भाग जाऊँगा। बिकॉज देखो, आई डोंट वांट कि 1 महीने बाद, मतलब 1 महीने बाद नहीं, कि मतलब अभी कुछ टाइम बाद ऑफलाइन बैच में भी इतना सिलेबस हो जाएगा कि वो मैं कवर ही नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो फिर तब ज्वाइन करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो मैक्स टू मैक्स अभी 5-6 दिन में मैं कंफर्म कर दूँगा कि मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, ठीक है। आई होप सो नहीं जाना पड़े, बिकॉज यार भाई मैंने ये बैच भी खरीद लिया एंड मैंने मॉड्यूल्स भी खरीदे थे जो कि मेरे नए के नहीं पड़े हैं PW के। और ऑफलाइन जाएंगे तो ऑफकोर्स वहाँ के भी एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स वगैरह मना कर रहे हैं, भाई वो तो बोल रहे हैं बस तू पढ़ ले, तू जहाँ मर्जी जाना चाहता है जा। बट पता नहीं अब मेरा क्या क्या सीन है, 5-6 दिन बाद ही कंफर्म होगा कि ऑफलाइन है या नहीं। बाकी ऑफलाइन का मैं प्लान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में अगर मैं रहा और मैं ना पढ़ा तो वही सेम स्टोरी हो जाएगी जो मेरे साथ 12th में हुई, ठीक है।
और 12th में भी मैं डमी ही था, अभी भी मैं एक टाइप से डमी ही हूँ, ड्रॉपर डमी ही होता है ना, तो इसलिए बस एक ये ड्रॉप ईयर के बाद मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को कुछ रिग्रेट वगैरह हो कि भाई तूने ड्रॉप क्यों लिया था, तो इसलिए ऑफलाइन अगर मेरे को जाना पड़ा तो मैं भाग जाऊँगा भाई, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट इस वीडियो में तो यही सब था, ठीक है, जो मेरे को बताना था। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही डालूँगा, 1 महीना आई होप से ना रुकना पड़े, मैं एक हफ़्ता हाँ इतने में डाल दूँगा अगली वीडियो, क्योंकि फिर मैं ये बता दूँगा कि ऑफ़लाइन का प्लान है या नहीं, और उसमें अगर होगा तो उससे अगली वीडियो में मैं फिर ऑफ़लाइन के बारे में भी सब बता दूँगा कि कौन से ऑफ़लाइन है, क्यों है, कैसा है, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में बस मैं ये नहीं चाहता कि मैं ऑफ़लाइन जाऊँ पर्सनली, ठीक है, बिकॉज़ अब मैं भाई सेट हो चुका है, ऑफ़लाइन में जाऊँगा वहाँ जाके नया एनवायरनमेंट, मतलब नए लोग वगैरह, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मैं एकदम ऑनलाइन में ना, क्योंकि मैं 12th में भी एक टाइप से ऑनलाइन ही था, स्कूल भी मैं बहुत कम गया हूँ, तो ऑनलाइन से एकदम मैं मैथ से ही हो गया हूँ, पढ़ नहीं रहा वो अलग बात है, बट मैच हो गया हूँ, ठीक है। तो काफ़ी वियर्ड हो जाएगा एकदम से ऑफलाइन शिफ्ट हो जाना, बट आई होप सो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट्स ही दूँ ऑनलाइन से रिलेटेड एंड ऑफलाइन का प्लान ना बने, बट आई डोंट नो भाई क्या होगा। बाकी कमेंट्स में तुम अपनी प्रोग्रेस वगैरह भी बताना, ऑल्दो बहुत कम लोग बताते हैं, आई डोंट नो वाई, बट अगर तुम्हें अपनी प्रोग्रेस बतानी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, बिकॉज ये ऑफलाइन तो है नहीं कि तुम्हें कोई जज करेगा, ऑनलाइन में कोई जज वगैरह तो करता नहीं है। हाँ मुझे ज़रूर करेंगे लोग, बट तुम्हें नहीं करेंगे अगर तुम नॉर्मल कमेंट करोगे। तो इसलिए वीडियो के कमेंट्स में अपने अपने प्रोग्रेस बताना एंड तुम्हारे क्या प्लान्स हैं एंड कैसी प्रोग्रेस है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो भी तुम बताना चाहो, एंड तुम आपस में डिस्कस भी कर सकते हो पढ़ाई वगैरह की चीज़ें, ठीक है। बाकी क्या ही बोलें, अब वीडियो में तो इतना ही था, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।